मुझे आप लोग के सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का डीपीपी जो करना था, ये सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का डीपीपी जो लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे, ये आप लोगों ने क्यों नहीं किया? मैंने मना किया था स्कूल के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है, क्या बोलते जाके बस ऐसे आंसर पे आ जाना। उसके लिए अब यहाँ का जो काम होगा उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। अब ये कब करोगे? मैं जो करने चालू कर दूंगा, अभी पेंडिंग हो गया तो अभी पेंडिंग ही रहेगा 2 साल तक। ऐसे कर लोगे सर, कल नहीं है एग्जाम, कल तो आज पढ़ाऊंगा उसको हम बताएगा ना। स्कूल के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पर दिया गया काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उसके साथ आप कैसे मेहनत करोगे वो देखो। निकालो डीपीपी, कंप्लीट करना है, उसके बाद ही क्योंकि वो रह जाएगा तो फिर रह जाएगा, फिर आपको वापस टाइम मिलेगा उसको करने का 12 के बाद, तब तक नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल निकालो, और पहले जिन्होंने किया उसमें कोई डाउट है तो लोग डाउट कौन सा देखिए
देखो ना यहाँ पर एक वाला बस रूल सारे याद रहेंगे। क्या होता है साइन रूल? अब इसमें अगर a इक्वल टू 2 भी दे रखा है तो a इक्वल टू 2 भी दे रखा है, इसका क्या मेरे पास ये रिलेशन है a बाई साइन a इज इक्वल टू b बाई साइन b इक्वल टू c बाई साइन c इक्वल टू 2r फ्रॉम a किसके इक्वल? 2r साइन b, 2r साइन है ना, और b किसके इक्वल? 2r साइन b, 2r साइन b सही है। तो 2r 2r तो कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, साइन a किसके इक्वल है? 2 बाई साइन b के बराबर है। ये रिलेशन है हमारे पास, साइन a किसके इक्वल है? 2 साइन b के बराबर है। और आप लोगों को यहाँ पर मोड ऑफ a माइनस b कितना दिया हुआ है? 5/3। और लास्ट में हमें ढूंढना क्या है क्वेश्चन में? c की वैल्यू। तो एंगल c कितना होगा ये पता करना है। एंगल c तो मुझे तब पता चलेगा जब मुझे a और b पता चल जाए, क्योंकि एक चीज तो हमें पता है ट्राइंगल ABC है तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू 180। तो अगर a प्लस b प्लस c अगर 180 है तो मुझे कैसे भी करके अगर a और b मिल जाएगा तो मुझे c मिल जाएगा। करेक्ट। मोड ऑफ a माइनस b कितना है? 5/3। तो मतलब a और b का जो डिफरेंस है वो 5/3 है, 60 डिग्री दिया हुआ है। सही है। और लास्ट में हमारे पास ये रिलेशन मिलता है साइन a इक्वल टू 2 साइन b। तो कैसे करें आगे? अच्छा मैंने एंगल इसलिए कन्वर्ट किया बिकॉज मुझे लास्ट में एंगल ही चाहिए था ना, मुझे साइन की तो कोई जरूरत थी नहीं। तो इसलिए साइन का फंक्शन लगा देंगे। कौन सा साइन का फंक्शन? साइन ऑफ a माइनस b इक्वल टू साइन 5/3। तो उससे क्या होगा? साइन ऑफ a माइनस b की फॉर्मूला होगा तो साइन a cos b माइनस cos a sin b ना। तो इंडिविजुअल तो कोई कमी नहीं पता आपको, फिर हम लोग के पास रिलेशन है ना। तो उससे cos कैसे निकल जाएगा? साइन ऑफ a माइनस b में cos भी तो आता है। तो क्या करेंगे? ये स्मॉल भी होगा, मैंने गलती से कैपिटल भी लिखा है। साइड के लिए तो स्मॉल यूज करते हैं ना अपने। यस 1/2 साइन b अपॉन साइन a इक्वल टू 1/2 और फिर उससे साइन b प्लस साइन a साइन b माइनस कंपोनेंट डिविजन। उससे क्या मिलेगा? उससे एक एंगल थोड़ी मिलेगा। आप कुछ कर दो तो पहले सोच लेने को, करके मुझे कुछ फायदा होगा। तो मॉड को ब्रेक करेंगे। मोड को ब्रेक करेंगे। जब मोड कैसे हटा देता हूँ मैं? माइनस मोड हटेगा तो सामने क्या आ जाएगा? प्लस और माइनस 5/3। आपको बेसिकली और एक रिलेशन बस चाहिए होगा a और b का, क्योंकि मेरे पास 2 अननोन है। लास्ट में तो आपको a और b चाहिए ना, a और b मिला तो c मिल जाएगा मुझे। और तीसरा अननोन है a और b, तो मुझे और एक रिलेशन चाहिए। a इक्वल टू साइन a इक्वल टू 2 साइन b है, तो बीच में 2 जब तक है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसमें 2 है तो कैसे तो आप हटा दोगे उस b को 2 से। यस तो बताओ क्या करो? किसमें? इसमें कोसाइन रूल से क्या होगा? कोसाइन रूल क्या होता है? लगा लिया। चलो कोसाइन क्या होता है? b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर। लगा के क्या करूं? तो मतलब ही नहीं है ना। आगे सर आप a को कुछ लिख सकते हैं, मतलब 5-3 इसे को नहीं वो वाले को इस वाले कौन से को a-3 वाले a माइनस b को क्या लिख सकता हूँ?
उसको कुछ नहीं छेड़ना चाहिए, यहाँ कुछ छेड़ के फायदे नहीं। आपको एक रिलेशन चाहिए, कोई सिंपल सा लॉजिक है, मेरे पास ऑलरेडी एक इक्वेशन है, मुझे अगर दो अननोन चाहिए तो मुझे और एक रिलेशन चाहिए, क्योंकि मिनिमम दो इक्वेशन मिलेंगे तभी तो दो अननोन मिलेंगे। तो आपको और एक रिलेशन कहीं से बनाना है, कहाँ से बनाओगे, बस वो सोचो। सर वो b को जब sin b में उसको a plus c भाई बीच में जब तक 2 है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि आप इक्वेट कैसे करोगे बीच में जब 2 होगा? सोच के बताओ, कोई जल्दी नहीं अपने को। क्या होगा? और एक टर्म बढ़ जाएगा, जो पहले कम है। सर वो a plus b plus c equal to 5 है तो उसको आराम से, जैसे फुल टुकड़े मारोगे तो टाइम तो वेस्ट होगा। अपनी नोटबुक करके देखो, जैसे मन में बोल रहा हूँ खुद भी बोल रहा हूँ। कितने क्वेश्चन के बाद तब आप लोगों को इतना क्लिक हो ही जाना चाहिए कि भाई इसमें क्या करोगे। आपके पास वो ए और एक रिलेशन चाहिए, ए और बी के टर्म में, कैपिटल ए और कैपिटल बी के टर्म में, कैसे लगाओ? आगे a plus b plus c equal to 5 है तो इक्वेशन को डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो फिर वो 5 बाय 3 इसको 3 से डिवाइड कर a plus b plus c equal to 5 कर दिया। बाद तो 5 बाय 3 आया, फिर a plus b plus c equal to 5 by 3 equals to 5 हो जाएगा। देखो जगह सी कहाँ गया? वही सोच से बताओ, ऐसे ही कुछ भी मत बताओ। किसी का है तो बताना। सर दोनों साइड cos से मल्टीप्लाई कर इस इक्वेशन में
हाँ तो 2 sin b cos a के ऊपर sin a plus b plus sin a minus b कर सकता है। 2 sin b cos a में हाँ तो 2 की फॉर्मूला लगा सकते हैं उसमें, और 2 फिर के फॉर्मूला लगा सकते हैं, और फिर sin a cos a जो रहेगा उसको sin 2a/2 लिख सकते हैं, और फिर sin a minus b को हम लोग को पता है pi/3 है, तो वैल्यू पुट करके एक नया वो बन सकता है, क्या बोलते हैं रिलेशन बना। हाँ मतलब pi/3 रखेंगे तो फिर लाइन की जगह बनाओ। अरे एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि भाई हमारे पास जब तक एक रिलेशन नहीं है तब तक ए और बी वैल्यू नहीं मिलेगी, या तो फिर ऐसा कुछ हो जाएगी मैं डायरेक्टली ए माइनस बी को यूज कर लो, मुझे ए प्लस बी मिल जाए, है ना, और एक रिलेशन मिल जाए। और जब तक ये बीच में 2 है तो मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और जब तक 2 है, अगर ये 2 नहीं होता तो फिर मैं a इक्वल टू बी या a इक्वल टू पाई माइनस बी बोल सकता था, पर जब तक ये 2 है तो आप एक को इक्वेट भी नहीं कर सकते। तो मेरा प्रॉब्लम कौन है सबसे बड़ा, ये 2। तो जैसे बीच में आपने एक चीज बताया था वो एक बार करके देखते हैं, कौन सा 2 को अगर मुझे हटाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, साइन बी को एक तरफ ले लूं, है ना। अगर वो मेरा 2 प्रॉब्लम है तो 2 तो क्या करो, तो 2 को एक तरफ रख देता हूँ तो साइन बी को एक तरफ शिफ्ट करता। अगर ऐसा जब भी आए तो हम क्या करते हैं नॉर्मली कंपोनेंट को, अगर कंपोनेंट का डिविडेंड को करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी इज इक्वल टू 3/1। 2 + 1 3 और नीचे 2 - 1 1 होगा ना, साइन प्लस साइन की फॉर्मूला 2st, तो 2 साइन a plus b/2 into cos a minus b/2 whole divided by s minus s 2cs, so 2 cos a plus b/2 into sin a minus b/2, करेक्ट। समझ आया, ये 2 और 2 तो कट कर दो, sin by cos 10, तो क्या हुआ 10 of a plus b/2 into cos by sin, cos the cos a minus b/2 is equal to 3। अब इसमें मैं a minus b की वैल्यू यूज कर सकता हूँ, a minus b कितना है pi/3, अगर a minus b को अगर pi/3 रखोगे तो pi/3 upon 2, तो pi/6 460, 460 की वैल्यू 1/√3, और 1/√3 तो सामने मल्टीप्लाई करें 3√3, 460 की वैल्यू है ना, pi/3 आप लोगों का कितना था, pi/3 आपका 60 डिग्री है ना, तो 60/2 करोगे तो 30 आ जाएगा, 430 की वैल्यू 430 sin 30, तो cos 30 की वैल्यू कितनी, तो cos 30 √3/2, sin 30 कितना, तो cos 30 कितना, अपने 1/√3 बताएं कितना होगा, √3 होगा, 1/√3 नहीं होगा। cos 30 ढूंढ रहा ना, a माइनस b आप लोगों का 60 दिया हुआ है, तो 60/2 कितना होगा 30, तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ cos 30,
√3, तो √3 डिवाइड में जाएगा ना, तो √3 जब डिवाइड में जाएगा तो 3/√3 और 10⁻√3 होता है। 10⁻√3 होता है 60। हाँ सॉरी, ठीक है। अब मैं 10 के अगर एंगल को अगर इक्वेट करूंगा तो a+b/2 को क्या होना पड़ेगा 60। अच्छा आप बोलोगे सर ऐसे आप लोग इक्वेट कर सकते हो, तो नहीं कर सकते, अगर जनरल सॉल्यूशन होगा तो नहीं कर सकता, वरना तो फिर 10 का जनरल सॉल्यूशन 10π + α होता है। बट ये जनरल सॉल्यूशन की बात ही नहीं हो रही है, किसकी बात हो रही है, ट्रायंगल एबीसी की बात हो रही है। तो यहाँ पर लिमिटेशन है ना आपके पास, कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं हो सकता है, तीनों एंगल का एडिशन 180 होना चाहिए, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है। तो इसलिए मैं यहाँ पे एंगल को इक्वेट कर सकता हूँ। a+b/2 अगर 60 है तो a+b कितना हुआ 120। अगर a+b 120 हो गया तो फिर c कितना होगा 60। तो आपको c तो ढूंढना था, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन देखते हो तो पहले ये ढूंढो कि क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है। यदि प्रॉब्लम मिलेगा तो ही तो सॉल्यूशन मिलेगा। इस क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये 2 था, और ये 2 आपको, क्योंकि आपको पता है जब तक 2 है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते उसके अंदर, ना इक्वेट हो सकता है, ना और कोई फॉर्मूला लग सकती है, कुछ नहीं कर सकता है। तो मुझे 2 कैसे हटाना है, उस पर फोकस करना चाहिए। क्लियर? उसके बाद फिर नेक्स्ट बताओ, एक क्वेश्चन देखते जाओ ना। फर्स्ट हमने क्लास में कर दिया था, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड क्वेश्चन कौन से लोग को कौन सा कंसेप्ट है आपका असाइनमेंट का है अलाइन, तो पता चलेगा। जाओ नहीं पता, हाँ वो वहां जाके बैठो, अच्छे बैठोगे पूरा क्लास में बैठे रहोगे। ये थर्ड क्वेश्चन कौन से कंसेप्ट का है cos A by A plus cos B by B plus cos C by C क्या दिया हुआ है b² plus c² by 2ab। तो कौन सा रूल हो जाएगा कोसाइन रूल है ना। फोर्थ में क्या करोगे, आपको अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है a plus b into cos C plus b plus c into cos A plus b plus a into cos B is equal to a plus b plus c। तो सामने आंसर में क्या चाहिए आप लोग, सिर्फ लेने चाहिए, तो किसको हटाओगे cos A cos B और cos C को। बट अगर इसमें cos A cos B cos C को हटाने जाओगे तो कोसाइन रूल छोटा सा नहीं होता। cos A की अगर cos C हटे तो cos C को क्या लिखोगे स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल अप्लाई कैसे टुवर्ड्स के लिए कोसाइन रूल में होता है। तो cos C क्या होता है स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। फिर वो ब्रैकेट ओपन करने में तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो क्या करना चाहिए, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनाइए a cos C प्लस b cos C, फिर ये b cos A प्लस c cos A प्लस b cos C प्लस a cos C। इतने बड़े टर्म को इतना छोटा सा बनाना है। आपके पास जितने भी रूल है मुझे पता है उससे कौन सा ऐसा रूल है कि जो आप लोगों को बड़े टर्म्स को छोटा बना देता है, प्रोजेक्शन रूल। क्या है प्रोजेक्शन रूल आपका, प्रोजेक्शन रूल ए को क्या लिखते थे b cos C प्लस c cos B, b cos B प्लस c cos B लिखते थे। मतलब यहाँ पर a है तो सामने a आता ही नहीं था, जब b होता था तो क्या लिखते थे a cos B प्लस c cos A, और c को क्या लिखते थे a cos B प्लस c cos A। तो आप देखोगे तो यहाँ पर b cos C, ये a cos C किसके साथ ले जाओ a cos C cos A के साथ ले जाऊंगा तो इसको इनको मिला के क्या लिखूंगा b
बी cos c को किसके साथ ले जाओ, c cos b, इसको साथ में मिला तो ये a हो जाएगा। अब बचा ये और ये, b cos a plus a cos b क्या हो जाएगा, b को शुरू करना तो आ गया। और ये सब एग्जाम में नहीं आप लोगों को क्लिक करेगा क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, अभी तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो हो जा रहा है। उसके बाद 6 वाला क्लास में हो गया, मतलब 6 वाला हो जाएगा। कैसे करोगे, a क्यूब इंटू साइन ऑफ b माइनस c प्लस b क्यूब इंटू साइन ऑफ c माइनस a प्लस b क्यूब इंटू साइन ऑफ a माइनस b किसके इक्वल है, 0 के इक्वल प्रूव करना है। इतने बड़े टर्म को सिर्फ क्या लाना है, ऐसा कब होता है, जब सारे कट जाए, जब सारे के सारे कट जाएंगे। अब सारे के सारे कैसे कटेगा, सिंपलीफाई करना पड़ता होगा, कैसे करोगे, एक क्यूब इंटू भाई सारे टर्म एक चीज, इतना तो लॉजिक चलेगा ना आप लोगों का, क्योंकि सारे टर्म कटेंगे तब तो जब सेम आएगा और मैग्नीट्यूड का फर्क होगा प्लस और माइनस। एक लेंथ हो और एक एंगल तो कट कैसे भी कट सकते हैं क्या, पॉसिबल है? या तो सारे एंगल चाहिए या तो सारे लेंथ चाहिए, तो क्या करो, साइन b माइनस c को पाई माइनस c तो b माइनस c को कैसे a प्लस b प्लस c पाई होता है, हाँ तो a प्लस b प्लस c पाई होता है ना। पहला काम तो क्या करूंगा, यहाँ पर a क्यूब है राइट, इसको a स्क्वायर इक्वल लिख सकते हैं, लिख सकता हूँ ना, एक को लिख लेता हूँ मैं 2r साइन है, क्यूब है ना आपके पास, तो एक को क्या लिख लेते हैं 2r साइन, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, मैं सिर्फ एक ही टर्म सोल्व कर रहा हूँ तो सिमिलरली बाकी दोनों पता चल जाएंगे। ए स्क्वायर पर ऐसे रखा, ए को लिखा 2r साइन है, उसके साथ में मल्टीप्लाई कौन है, साइन ऑफ b माइनस b। ये ए को क्या लिखोगे, अगर यहाँ पर b और c साइन करे तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ पाई माइनस ऑफ b प्लस c, करेक्ट। साइन b माइनस, अच्छा पाई को साइन का क्या होगा, साइन ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, तो साइन ऑफ b प्लस c इनटू साइन ऑफ, व्हाट इज साइन ऑफ b प्लस c इनटू साइन ऑफ b माइनस c, फॉर्मूला साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर c। अभी भी ऐसा तो मैं नहीं कर पाया कि सारे को मैंने लेंथ में कन्वर्ट कर दिया है, सारे को एंगल में कन्वर्ट कर दिया, बट अब मैं कर सकता हूँ। साइन रूल के हिसाब से साइन b को क्या लिखोगे, b/2r, उसका स्क्वायर b स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर c को क्या लिखोगे, c स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, यहाँ से 4r स्क्वायर कॉमन, 2r के साथ कैंसिल, क्या बचेगा 1/2r, और ये सब लेंथ हो गया, तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस ये किसका आंसर आया, ये तो किसका आंसर आया। तो अगर इसका आंसर अगर ऐसा है तो इसका आंसर अब मुझे सिमिलरली पता चल रहा है, कैसे पता चल रहा है भाई, एक 1/2 आएगा ही सब में, यहाँ पर ये a था, यहाँ पर एंगल कौन सा b और c, तो a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा, b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका आंसर क्या है, स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये पता चला। तो में से क्या कॉमन, तो 1/2r कॉमन लिया, तो अंदर में आपका a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर सब कैंसिल, तो 0 into something 0।
तो भाई सब कैंसिल होगा तभी 0 आएगा। सब कैंसिल करने के लिए पहले या तो सारे लेंथ आ जाए या तो सारे एंगल हो जाए, तो आप कुछ कर पाओ। 6 ऑलरेडी से क्लास में कर चुके हैं, 6 और 7 8 मतलब है तो तुम लोग बता, तो तुम लोग आए क्यों ऐसे असाइनमेंट के बिना? और ऐसा नहीं कि आप लोगों ने असाइनमेंट करो, नहीं है कोई बात नहीं, इस तरह की मैंने असाइनमेंट घर पे बेग से निकाला होगा सॉल्व करने के लिए, तो वो भी नहीं किया, तो निकाला क्यों बेग में? ज्यादा वजन हो गया देश का। क्या करेंगे? अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसमें बोला गया कि 3, 5 और 7 उसके 3 साइड है, ठीक है, आपको प्रूव करना है कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल को ऑब्ट्यूज प्रूव करने के लिए आपको किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या होता है? मतलब एक एंगल 90 से ज्यादा होगा, एक एंगल 90 से ज्यादा होगा तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव होगी, तो कोसाइन रूल को यूज करूंगा। इसको यूज करेंगे, ये मेरा A है, सपोज ये मेरा B है, ये मेरा C है, तो व्हाट इज कोसाइन? B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। व्हाट इज cos B? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। व्हाट इज cos C? A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC। अब जब इसमें आपके पास ABC है तो इसे पुट करते जाऊंगा, जहां पर आपको एक एंगल नेगेटिव में मिल गया वहां पर छोड़ देना। अगर मुझे सपोज cos नेगेटिव में मिल गया तो वहीं से मैं बोल दूंगा ऑब्ट्यूज एंगल, क्योंकि cos का आंसर नेगेटिव आएगा ही कब? सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल है, तो हो जाएगा। कोई एक चीज इस तीन में से कितना आनी चाहिए? नेगेटिव, वो आ जाता होगा, प्रूव करना है, ठीक है। फिर इधर आने के बाद फिर प्रूव करने की डिटरमाइन द मेजर ऑफ द ऑब्ट्यूज एंगल वो मिल जाता होगा। जैसे अगर पीछे एंगल का अगर मान लेते हैं कि cos A या पता नहीं कौन सा आएगा, मेरे ख्याल से इसकी बड़ा है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 9 34, 34 माइनस 49, तो माइनस 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इंटू 5 माइनस 15, सॉरी ये माइनस 15 होगा, माइनस 15 बाई 30, तो कितना आंसर है? तो cos का आंसर -1/2 कौन से एंगल से होता है? तो ढूंढना था, ठीक है। फिर 9th वाला द मेजर ऑफ द एंगल AB ऑफ द ट्रायंगल AB क्या इन FP, ये भी हो जाएगा। कर चुके हैं ना? 10 हमने कर लिया, 11 हो जाएगा। 11 में आप लोगों को दिया हुआ है sin A by 4 इक्वल टू sin B by 5 इक्वल टू sin C by 6, और एक रिलेशन दिया हुआ है। यहाँ इससे पहले तो ये प्रूव करना है कि इसको यूज करके प्रूव है cos A by 12 इक्वल टू cos B by 9 इक्वल टू cos C by 2। कैसे करेंगे? ये गिवन है, ये प्रूफ है, और फिर इसकी हेल्प से फिर दूसरा पार्ट भी प्रूव करना, वो बात की बात है। पहले इसकी हेल्प से साइन में से cos में कैसे लाऊंगा उसको सोचना पड़ेगा ना। मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, जब तक कोई भी मतलब कोई भी, जब आपको 3-4 चीजें सेम दे रखा हो क्या इक्वल टू, तीनों का आंसर किसी के तो इक्वल होगा, किसकी इक्वल है नहीं पता, सपोज क्या इक्वल है, व्हाट इज साइन? साइन इक्वल टू 4k, साइन B इक्वल टू 5k, साइन C इक्वल टू 6k, करेक्ट। और साइन रूल के हिसाब से, क्योंकि साइन में से cos में जाना है, कोसाइन रूल के लिए तो लेंथ चाहिए, कोसाइन रूल के लिए तो आपको लेंथ होना चाहिए आपके पास। ये तो एंगल है, मेरे कोई काम का नहीं है, तो साइन रूल अप्लाई करते हैं।
ए बाई साइन ए क्या होता है? सर इसमें तो सीधा cos से नहीं निकाल सकते sin स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो साइन स्क्वायर 4k है, तो ये पता कर नहीं तो उसे सीधा कोड कर देंगे ना cos से में उसकी वैल्यू से ये तो प्रूव करना है। मतलब आप ऐसे मैं आप तो बोलो कर देता हूँ आपको, फिर पता आप कैसे करोगे। साइन ए को रखा 4k, 16 प्लस स्क्वायर हुआ 1 माइनस 16 के स्क्वायर, फिर cos से हो जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस 16 के स्क्वायर, फिर क्या करो? फिर कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कोसाइन रूल को यूज करने के लिए मनसीब बताएगा अपने को कोसाइन रूल को यूज करने के लिए कैसे करें। मुझे कोसाइन रूल यूज करना है तो मुझे लेंथ चाहिए, तो साइन ए में से लेंथ में कितना कैसे बराबर है मैं बता क्या होगा, ए बाई साइन ए क्या होता है 2r, तो साइन ए क्या होगा, तो साइन ए को a बाई 2r लिख सकता हूँ, साइन b को b बाई 2r, साइन c को b बाई 2r, करेक्ट। तो a कितना हो जाएगा? अब अगर मुझे cos a निकालना है, cos a क्या है फॉर्मूला के, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। तो व्हाट इज b? 5k into 2r, b क्या होगा 5k into 2r प्लस कितना हो गया 10kr, तो 10kr का स्क्वायर 100 k स्क्वायर r स्क्वायर। व्हाट इज c? 12kr उसका स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 8kr, तो 64 k स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc, तो bc ना b कितना था 10kr और c कितना था 12kr, ये kr into kr k स्क्वायर r स्क्वायर, इन तीनों में से क्या कॉमन, वो k स्क्वायर r स्क्वायर और यहाँ का k स्क्वायर r स्क्वायर, ऊपर क्या रहा 100 plus 144 minus 64 divided by 10 into 2 or 20 into 12, 240 ना 144 में से 64 गया 80, ऊपर क्या बचा 100 plus 80 तो 180 by 240, तो कितना आएगा 3 by 4, ये कितनी वैल्यू आई और से उससे फिर आपको नेक्स्ट क्या, ये मैंने एक फाइंड कर लिया, फिर उसी तरह से क्या फाइंड कर लोगे, उसी से क्या फाइंड कर लोगे cos b, और लास्ट में आपको cos a into cos b into cos b का रेशियो फाइंड कर लिया, तो मिल ही जाएगा cos a cos b cos c होगा, तो उससे मुझे तीनों का रेशियो पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आप लोगों को पूछा था कि cos a प्लस cos b प्लस cos c क्या होगा, जैसे cos a मिला वैसे आपको cos b और cos c भी मिल जाएगा, तो आपको cos a प्लस cos b प्लस cos c की वैल्यू मिल जाएगी। तो सीधी सी बात है, जब मुझे साइन में से cos में जाना है, कोसाइन रूल अगर यूज करना है तो मुझे लेंथ ही चाहिए, तो पहले साइन रूल यूज करके लेंथ में कन्वर्ट कर लो। ट्वेल्थ से मैंने सर्च करवाया, कंडीशन आइडेंटिटी हो जाएगा 13 ओके ठीक है, 13 वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, जल्दी जल्दी बताओ। आप लोगों के पास ये दिया हुआ है, यहाँ पर जाना है, तो सबसे पहले
क्या करें, c माइनस डी की फॉर्मूला लगा रहे, चलिए ठीक है c माइनस डी लगा लेते हैं, फिर देखते क्या कर सकते हैं। व्हाट इज cos माइनस cos, माइनस 2 sin c प्लस b बाई 2 इंटू साइन ऑफ c माइनस b बाई 2। चलो पहले ये स्टेप समझ में आया कि c माइनस b लगा लेते हैं, तो आप लोगों ने बोला मैंने लगा लिया। अब आप सेकंड स्टेप पता चलेगा क्योंकि a प्लस बी प्लस सी कितना है पूरे चैप्टर में, पाई a प्लस बी प्लस सी कितना है, तो व्हाट इज b प्लस सी, क्या करूंगा पाई माइनस a बाई 2, तो अलग अलग करूंगा तो पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, पाई बाई 2 माइनस, और साइन ऑफ क्या बचा c माइनस b बाई 2। अच्छा पाई बाई 2 है तो साइन का cos, कौन सा पार्ट है, चलो cos a बाई 2, एक cos a बाई 2 आया और एक चाहिए। अब वापस सोच के बताओ क्या करोगे, ये cos a बाई 2 लिख देता हूँ, ये वाला cos a बाई 2 हो गया, तो इसको आप कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो चाहिए आपको। बाकी जो बचा उसमें क्या करोगे, ये 2 को भी कुछ नहीं करता हूँ क्योंकि 2 भी चाहिए, तो 2 भी छोड़ दो, माइनस बचा a बचा, साइन ऑफ c माइनस b बाई 2 बचा। अब क्या करें, फिर वो a को क्या बोलते हैं, sin a इक्वल्स टू a को क्या लिख सकते हैं 2r sin a को क्या लिख सकते हैं, सामने क्या चाहिए आपको है तो हटाना पड़ेगा ना, तो a को कैसे हटाओगे, कौन से रूल से, पाई माइनस b प्लस c। अरे ये स्मॉलेंस का a है, बाद में sin a में कन्वर्ट करके हाँ भैया a को स्मॉल a को हटाने के लिए किसकी हेल्प लोगे, 2r मतलब साइन रूल की हेल्प लेंगे, क्या आएगा 2r sin a इंटू साइन ऑफ c माइनस b बाई 2, ये ठीक है। अब यहाँ पर एंगल में कौन है, c और b, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए c और b, और उसके पहले आपको यहाँ पर cos कितनी बार चाहिए था, अभी कितनी बार है, और एक बार चाहिए, इस साइन को लिख सकते हो 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2 sin 2 थीटा वाली फॉर्मूला, ये सब सामने देख देख के समझ में आता है। तो आप लोगों को एग्जाम में क्यों नहीं समझ आता है, क्यों नहीं आते, क्योंकि घर पे कुछ करते नहीं है, उसको पता नहीं समझ आएगा, है ना। अब जैसे यहाँ देखोगे तो cos a बाई 2 समझ में आता है कि भाई cos a बाई 2 और एक बार चाहिए मुझे, वो cos a बाई 2 लाऊंगा कहाँ से, तो ये हेल्प करेगा वो लाने में, तो इसको क्या लिखेंगे, क्या लिखोगे इसको 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2, ये 2r को बाहर ले लेता हूँ तो माइनस 4r कर लिया, क्या लिखा है इसको 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2, तो ऑलरेडी आपके पास एक cos a बाई 2 है, तो वो cos a बाई 2 और ये cos a बाई 2 क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a बाई 2, क्या बन गया sin a बाई 2 और sin c माइनस b बाई 2, वो भी मुझे सामने कहीं नहीं चाहिए, मुझे तब लेंथ चाहिए b, और एंगल को हटाना पड़ेगा, तो एंगल को हटाने के पहले a को क्या लिख दिया जाए पाई माइनस हो d प्लस c डिवाइड बाई 2 ना, अलग अलग करोगे, पाई बाई 2 है तो साइन का क्या हो जाएगा cos, पाई बाई 2 है तो साइन का क्या हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या बना, कौन सा, नहीं वो सही बोल रहे, ये वाला 2 आएगा ना बाहर ले लेते हैं, 8 ऐड कर देता हूँ, पाई बाई 2 तो साइन का क्या होगा cos होगा ना, और 90 में से आप कुछ माइनस कर दो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, तो क्या बताइए cos ऑफ b प्लस c बाई 2, और यहाँ पर क्या है साइन ऑफ c माइनस b बाई 2, ये ठीक है। अब ये जो 8 है ना उसमें से एक 2 को वापस अंदर ले देता हूँ, क्यों, बिकॉज 2ts की फॉर्मूला लग जाएगी, क्या होगा 2ts, और 2ts s माइनस
एस, तो साइन ऑफ एंगल का एडिशन क्या कट होगा? एडिशन करो तो b/2 कट, c/2 प्लस c/2 b माइनस साइन ऑफ, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या कट होगा? c/2 कट होगा, क्या बचेगा? b/2 प्लस c/2, तो b, ठीक है। अभी भी एंगल आया था, सामने तो लेंस चाहिए, तो एंगल को वापस लेंस में कन्वर्ट करो तो कौन सा रूप? साइन रूल। तो साइन सी को क्या लिखोगे? c/2 और साइन बी को क्या लिखोगे? b/2 और साइन सी को लिखा c/2 और साइन बी को लिखा b/2 और ये r कॉमन निकल के यहाँ पर कट हुआ, 2 कॉमन निकल के यहाँ पर 2 हुआ, यहाँ पर आपको b माइनस सी चाहिए, यहाँ पर c माइनस बी आ रहा है, तो माइनस कॉमन लोगे, 2 माइनस और ये माइनस प्लस हुआ, तो फाइनली आपके पास क्या बन गया? b माइनस सी इंटू कोस स्क्वायर ये बाई प्लस 2 है, ये 2 कट हुआ तो यहाँ 2 बचा है, लिखा नहीं है 2 है, ठीक है। तो उसके वाला 14 वाला सिंपल है, कोसाइन और साइन को दोनों एक साथ यूज कर लो, हो जाएगा। 15 वाले में 3 साइड दे रखना है, आप लोगों को बड़ा एंगल ढूंढना है। अगर साइड का लेंथ पता हो और एंगल पता करना हो तो क्या करना चाहिए? अगर मेरे पास लेंथ हो और मुझे एंगल फाइंड करना तो कौन सा रूल यूज करोगे? कोसाइन रूल है ना। लेंथ हो, जैसे ये राइट वाला क्वेश्चन, वैसे ही आप लोगों का सेम टू सेम कौन सा हो जाएगा? 15 वाला, 16 हो जाएगा, करवा दिया था। ये सब कल की टेस्ट में आएगा, ये प्रॉपर्टी सब आएगा कल, है ना, कल के 16 a cos a इक्वल टू b cos b, और आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल इधर आइसोसेलेस होगा या तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा। कैसे प्रूव करोगे? क्या प्रूव करना है? इधर आइसोसेलेस और राइट एंगल। कैसे प्रूव करेंगे? आइसोसेलेस होगा कि राइट एंगल होगा? तो आइसोसेलेस प्रूव करने के लिए दो एंगल को सेम प्रूव करना पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करने के लिए आपका एंगल 90 आ जाए तो पाइथागोरस सेटिस्फाई होता है। तो क्या करो? या तो लेंथ को हटाऊंगा या तो एंगल को हटाऊंगा। सही है? क्या होता है कोसाइन रूल? अच्छा, पहले आइसोसेलेस वाला मुझे और इजी दिख रहा है। ए को मैं 2r sin लिख सकता हूँ, बी को 2r sin b, तो 2r sin a into cos a is equal to 2r sin b into cos b। r और r का 2 sin a cos a sin 2a 2 sin b cos b। sin 2b तो sin 2a और sin 2b को सेम होने के लिए एक पॉसिबिलिटी है कि 2a को 2b के बराबर होना पड़ेगा। दो पॉसिबिलिटी है, कौन कौन सी? sin 2a और sin सेम कब होते हैं? अभी भी आप लोगों का दिमाग बिल्कुल नहीं घूमता, पूरा ट्रिक होता हूँ ये दो चीजें की बात हुई। sin और sin सेम कब होते हैं? एक तो दोनों एंगल सेम होता है, एक पॉसिबिलिटी जब 2a इक्वल टू 2b के हो तब, और यही sin 2b को ऐसे भी दे सकता हूँ, sin ऑफ पाई माइनस 2b देख सकता हूँ। पाई है तो sin का क्या होगा? sin ही रहेगा। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट में sin पॉजिटिव होता तो sin 2b किसके बराबर? sin ऑफ पाई माइनस 2b। तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी तो डायरेक्टली 2a इक्वल टू 2b हो जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी 2a पाई माइनस 2b हो जाए। करेक्ट? 2a इक्वल टू 2b हो गया तो a इक्वल टू
दो एंगल सेम हो गए तो कौन सा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस। और -2b को इस तरफ ले ले तो 2a + 2b कितना होगा? पाई। तो क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? 2 उस तरफ जाएगा तो a + b कितना होगा? 90। अगर a + b 90 है तो c को भी क्या होना पड़ेगा? 90। एक एंगल अगर 90 आ गया तो कौन सा ट्रायंगल होगा? इसका कोसाइन रूल अप्लाई करने से साइन रूल अप्लाई कर दो, तुरंत 2 हो गया। भाई आपको कोई पूछे साइन 1/2 का होता है तो आपको बोलता एक 30 पे और एक 150 पे, तो 180 - 30 पे होता है ना सेम एंगल। तो साइन का आंसर सेम होने के लिए एंगल 180 माइनस हो सकता है ना, ठीक है, इसलिए 5 - 2b लिया है। फिर उसके बाद वाला भी ऑलमोस्ट सेम ही है। ये 17%, 18 इन ट्राइंगल ABC a² - b² अपॉन a² + b² इक्वल टू साइन ऑफ a - b अपॉन साइन ऑफ a + b। और प्रूव करना है कि इधर राइट एंगल सेम वापस या तो आइसोसेलेस है या तो राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे करेंगे? किसको हटाओगे? मेन तो वही पता चलना चाहिए हटाना किसको, क्योंकि लेंथ भी है एंगल भी है। किसको हटाने में ज्यादा सेंस बनता है? लेंथ को। क्या लिखोगे? एक को क्या लिखेंगे? एक को फिर 2r sin एक को क्या लिखोगे? 2r sin b को 4r² sin² 4r² sin² है 4r²। ऊपर नीचे क्या कैंसिल? ऊपर क्या बचा? sin² a माइनस sin² b अपॉन sin² a प्लस sin² b इज इक्वल टू साइन ऑफ a माइनस b अपॉन साइन ऑफ a प्लस b। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ sin² a माइनस sin² b? साइन ऑफ a माइनस b इंटू साइन ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय sin² a प्लस sin² b। अच्छा मैं क्या साइन a माइनस b को दोनों से कैंसिल कर सकता हूँ? नहीं कर सकते। एग्जैक्टली हम नहीं कैंसिल कर सकते, हमें पता ही नहीं कि पॉजिटिव होगा कि हमारा साइन 0 होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या करोगे? इसको शिफ्ट करोगे। अब क्या कॉमन दोनों में? साइन a माइनस b। तो क्या रहा अंदर? साइन a प्लस b अपॉन sin² b माइनस 1 अपॉन साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू 0। सही है। इट मीन नाउ देयर आर टू पॉसिबिलिटी। फर्स्ट पॉसिबिलिटी या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये 0 होने के लिए साइन ऑफ a माइनस b को 0 होने के लिए साइन ऑफ 0 होता है 0 डिग्री पर, तो a माइनस b को 0 होना पड़ेगा। तो a इक्वल टू, तो पहला पार्ट तो प्रूव हो गया। आपका पहला पार्ट क्या प्रूव करना था? कौन सा ट्रायंगल है? ये हो गया। अब दूसरा पार्ट आपको राइट एंगल ट्रायंगल भी प्रूव करना है। तो ये बाकी है आप लोग का। अच्छा यहाँ पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या हो जाएगा? sin² ऑफ a प्लस b माइनस sin² a प्लस sin² b। या तो इक्वल टू कर दो, एक ही बात है ना। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? sin² ऑफ a प्लस b। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? माइनस ऑफ sin² a प्लस, उसको किसके इक्वल होना है? 0 के बराबर। तो माइनस वाला टर्म दूसरी तरफ ले। अब क्या करें? a प्लस b को क्या लिख सकते हो? पाई माइनस b। पाई है तो साइन का क्या होगा? कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, तो क्या बनाएंगे? sin² c किसकी इक्वल हुआ? sin² a प्लस sin² b की इक्वल हुआ। साइन रूल के हिसाब से sin² c को क्या लिख सकता हूँ? स्क्वायर बाई 4r²। स्क्वायर बाई 4r² ना, स्क्वायर किया तो। और sin² को क्या लिख सकते हो? a² बाई 4r²। sin² b को क्या लिख सकते हो?
बी स्क्वायर बाय 4r स्क्वायर 4r स्क्वायर 4r स्क्वायर 4r स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, किसकी कंडीशन? पाइथागोरस कब बनेगा? जब वो जो प्रूव करना। फिर 93 कर लो, मेरे हिसाब से हो जाए वैसा है, सिंपल ही है। 20 हो गया, स्क्वायर बी प्लस सी स्क्वायर की हाँ ठीक है, 20 हो गया। 21 में दिया हुआ है कि ट्राइंगल एबीसी cos A प्लस 2 cos B, पर ये भी नहीं कर रहा हूँ, हो ही जाएगा। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है कि cos A प्लस 2 cos B प्लस cos C किसके इक्वल है? 2 के बराबर है। आपको ये प्रूव करने के लिए साइड जो है वो एपी में, साइड एपी में, तो लास्ट में क्या प्रूव करना है? स्मॉल टू बी इक्वल टू, ये प्रूव करना है। ये कंडीशन है ना एपी की, टू बी इक्वल टू तीनों में कौन सा रूल अप्लाई कर लो? कोसाइन रूल बाय लेंथ में लाना है तो कौन सा रूल अप्लाई करना है? कोसाइन रूल अप्लाई करके फिर उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ तक 22 में दिया हुआ है कि ट्राइंगल है जिसका एंगल सी कितना है? 60 डिग्री, और आपको प्रूव करना है 1/a प्लस सी प्लस 1/b प्लस सी का आंसर किसकी इक्वल आ जाना चाहिए? 3/a प्लस b प्लस सी के बराबर। क्या करें? आप लोगों को एंगल सी 60 दिया हुआ है, तो a प्लस बी नहीं के 120 डिग्री दिया हुआ है, मतलब है अगर एंगल सी अगर 60 है तो तीनों का एडिशन नीचे तो 180 होना चाहिए ना, तो a प्लस बी कितना होगा? 120। उसको यूज कैसे करें? लेंथ है, ये लेंथ है ना, और आपको एंगल की इंफॉर्मेशन गिवन है। देखिए समझ में आ रही है, पहले साइन रूल अप्लाई करके लेंथ को किसमें कन्वर्ट करना है? एंगल में।
देखो ये वाला क्वेश्चन तो ये असाइनमेंट का सबसे टफ क्वेश्चन हो सकता है। टफ नहीं है बट एक्चुअली मुझे मेरी तरफ से तुम लोग को पहली बार जल्दी समझ नहीं आएगा। हमारे पास एंगल दिया हुआ है ना, ये सोच के हम लोग सबसे पहला स्टेप तो करेंगे तो इसको साइन रूल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे साइन रूल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ए को क्या लिखोगे 2r sin है, c को 2r sin से 2r कॉमन लेके sin प्लस sin की फॉर्मूला यूज करेंगे। नहीं करने से पहले मैं सोच लेता हूँ मैं sin प्लस sin की फॉर्मूला यूज किया, sin a प्लस sin b है, sin प्लस sin होता क्या है 2 sin cos, तो 2 sin एंगल भी क्या आएगा sin a प्लस sin c में जब आप अप्लाई करोगे तो क्या आएगा डिवाइड बाय y वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि 2 sin a प्लस c by 2 आएगा इनटू cos a माइनस c by 2 आएगा और मेरे पास c की इंडिविजुअल वैल्यू है पर मेरे पास a और b के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं, बस इतना ही तो पता है कि a प्लस b इक्वल टू फायदा कब है जब a और b साथ में आता है। तो a प्लस b आएगा तो मैं डायरेक्टली क्या यूज करता था 120, बट यहाँ पर a के साथ कौन दिया हुआ है और b के साथ कौन दिया हुआ है। फायदा कब होता है जब a और b साथ में होता है, पर वैसा इसे मैंने अप्लाई नहीं किया क्योंकि फालतू में टाइम पास करके फायदा नहीं है। सही देखो क्या करेंगे अपने यहाँ पर लास्ट में, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली साइन रूल अप्लाई करके फायदा नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स को कम करता हूँ 3/a प्लस b प्लस c है तो 3 टाइम है ना ये मतलब 3 टाइम है 3/a प्लस b प्लस c का मतलब क्या 1/a प्लस b प्लस c कितनी बार है 3 बार। उसमें से 2 बार में उसको शिफ्ट किया, एक इसको दिया एक इसको दिया वो तो प्रूव करना है ना। तो क्या होगा 3 टाइम है तो 3 टाइम को मैंने 1/a प्लस b प्लस c प्लस 1/a प्लस b प्लस c ऐसा मान लो दोनों तरफ मैंने स्टेटमेंट में 1/a प्लस b प्लस c यहाँ ऐड किया, यहाँ पर भी 1/a प्लस, तो जितना ऐड करोगे उतना सामने सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3 में 2 बार सब्ट्रैक्ट करो 2 घंटे उससे क्या फर्क पड़ता है। आपने प्रूविंग कैसे तो कैसे नहीं देना, प्रूविंग का स्टेटमेंट हम लेते हुए एक नई दुनिया से कोई स्टेटमेंट लेके प्रूव कर देते हैं। ऐसा आपको कहाँ लिखा है कि LHS इक्वल टू RHS लेके प्रूव करना होता है। नहीं पता मतलब उसमें वो PABCD रहेगा तो उससे 2ABC थोड़े दे सकते हैं। ठीक है आपको अच्छा लगे
1 अपॉन ये कर सकता हूँ मैं 1 अपॉन a प्लस सी प्लस 1 अपॉन b प्लस सी माइनस 1 अपॉन a प्लस b प्लस सी माइनस 1 अपॉन a प्लस b प्लस सी प्लस 2 अपॉन a प्लस b प्लस सी। ये चलेगा आपको? पहले से लिया ये चलेगा? इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? और फिर ये प्लस 2 टाइम a प्लस b प्लस सी को मैं दूसरी तरफ लेंगे तो 3 में से 2 बार गया 3 बार था नहीं तो 2 बार गया कितनी बार बचा? तो वापस वही तो बात होती है। ठीक है चलो नहीं लेता ये ठीक है ओके चलो ये ठीक है ये देखना है अभी अरे कोई मजा नहीं आ रही ये अब क्या करेंगे अपने इसको और इसको साथ में लेंगे को तो इसको कितना हो पाएगा तो क्या हुआ 1 अपॉन मैंने यहाँ लिखा है बस इतना समझ लो कि ये स्टेटमेंट के बाद मैंने ये वाला स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पर एक्स्ट्रा एक मेरे पास 2 अपॉन a प्लस b प्लस सी चल रहा है ओके इसको साथ में लिया इसको साथ में लिया उससे फायदा क्या हुआ उससे फायदा ये हुआ कि जब मैं एलसीएम लूंगा तो a प्लस b प्लस सी माइनस ऑफ a प्लस सी तो a और c तो कैंसिल हो गया क्या बचा ऊपर b अपॉन a प्लस सी इंटू a प्लस b प्लस सी यहाँ पर जब आप एलसीएम लोगे a प्लस b प्लस सी माइनस b माइनस सी तो फिर क्या बचेगा a अपॉन b प्लस सी इंटू a प्लस b प्लस सी ठीक है। अब इन दोनों में से वापस कॉमन क्या कॉमन 1 अपॉन a प्लस b प्लस सी तो अंदर क्या रहा थे b अपॉन a प्लस सी प्लस a अपॉन b प्लस सी। पहले एक प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि मैं जब साइन रूल अप्लाई करता था नीचे r भी बच जा रहा था a को 2r साइन लिखते ना और c को 2r कॉमन निकल तो बच जाता ना और 2r को कैंसिल करने के लिए मुझे ऊपर एक टर्म चाहिए था वो मिल गया मुझे वो टर्म मुझे मिल चुका है तो अब क्या करूंगा 1 अपॉन a प्लस b प्लस सी इंटू इस b को क्या लिख लूंगा 2r sin b तो 2r sin b और इसको 2r sin c तो ऊपर नीचे क्या कैंसिल क्या बचा sin b अपॉन sin a प्लस sin c और a को क्या लिखा होगा 2r sin a नीचे b को c को तो क्या कैंसिल क्या बचा sin a अपॉन sin b प्लस sin c और ये अलग से अपने पास 2 अपॉन a प्लस b प्लस c चल ही रहा है ना जो हमने प्लस और माइनस किया तो क्या करने की जरूरत नहीं है सिर्फ आरोप को अच्छा नहीं करने की वरना आप लोग पहले सेशन से डायरेक्टली 2 टाइम उस तरफ शिफ्ट कर लेते तो यहाँ पर 1 टाइम आपको प्रूव करना होता है ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि भाई आर एस में आप कुछ शिफ्ट नहीं कर सकते आपने देखा बहुत सारे बच्चे में तो पहले से सारे से लेते ही नहीं और फिर हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप पहले केस या आरएसएस में से लेके करना है या आरएसएस में से थोड़ी चीज आप दूसरी तरफ शिफ्ट नहीं कर सकते हो वो सब कुछ कर सकते हो हर चीज पॉसिबल है ठीक है। आपका लास्ट में स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। अब सर क्या करेंगे सब कुछ यहाँ पर आ गया। अब साइन प्लस साइन की अगर फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर 1 अपॉन a प्लस b प्लस c साइन प्लस साइन की फॉर्मूला 2 साइन a प्लस 3/2 इंटू कॉस a माइनस 3/2 2 साइन a प्लस 3/2 या फिर आप एक चीज ये भी कर सकते हो अगर यहाँ पर एलसीएम लेते आप अगर यहाँ पर एलसीएम लेते तो क्या आता है यहाँ पर sin square b प्लस sin b प्लस sin b sin c प्लस sin square a प्लस sin a sin c। अरे इसलिए आपको एक जो पता है जो आपने अभी तक यूज भी नहीं किया कौन सा c ये पता है हमें क्या पता है sin c पता है ना पता नीचे क्या बचा sin a प्लस sin c इंटू sin b प्लस sin c ये बच गया
तो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर sin c की वैल्यू क्या रख सकता हूँ 60, मैं 60 मतलब 60 रखूंगा तो sin 60 √3/2 हो जाएगा, √3/2 देगा। तो अगर sin c को अगर √3/2 रखा आप लोगों ने, यहाँ लिख रहा हूँ दो ऑप्शन था हमारे पास, इसके बाद एक 1/a+b+c जो बचा है इसको तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं क्योंकि सामने मुझे प्रूविंग में चाहिए, उसको हम कुछ नहीं करेंगे। जो भी करना है वो अपने को किसको करना है, यहाँ पर वापस लिख रहा हूँ मैं sin b अपॉन sin a प्लस sin c प्लस sin a अपॉन sin b प्लस sin c, ये बचा था प्लस 2 टाइम्स a प्लस b प्लस c। यहाँ तक पहुंचे थे। अब यहाँ तक पहुंचने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन थे, तो एलसीएम ले सकते थे जो मैंने वहां लिया, दूसरा हम लोग एस प्लस एस की फॉर्मूला लगा सकते थे। अगर आप एस प्लस एस की फॉर्मूला लगाते हो तो एस प्लस एस की फॉर्मूला क्या हो जाता है 2s क्या बनता 2 sin a+c/2 into cos a minus c/2, और ये जो a प्लस c उसको मैं पाई माइनस b लिख सकता हूँ। a प्लस c को क्या लिख सकते हो अगर आप साइन टूल से चलते हो, अगर a प्लस c को आपने पाई माइनस b लिखा तो अलग अलग करते थे, π/2 माइनस b/2, π/2 होता तो साइन का क्या बनता, तो ये वाला टर्म क्या बनता 2 cos b/2 into cos a minus b/2, और ऊपर sin b की फॉर्मूला 2 sin b/2 cos b/2, sin b को क्या लिख सकते 2 sin b/2 cos b/2, तो 2 cos b/2 और 2 cos b/2, तो ऊपर क्या बचता क्या बचता ऊपर sin b/2, ये सिर्फ समझ आया सबको, sin b/2 और नीचे क्या बचा cos ऑफ a minus b/2, इसको समझ आया। ऊपर sin b को क्या लिखा 2 sin b/2 और यहाँ पर s plus s की फॉर्मूला, तो उसी तरह से यहाँ पर sin a को क्या लिखोगे 2 sin a और यहाँ पर s plus s की फॉर्मूला 2 sin b plus b/2 into cos b minus b/2, करेक्ट। और ऊपर अगर b plus c को क्या लिखते हैं पाई माइनस, अलग अलग करोगे तो π/2 minus a/2 2 cos a/2 into cos b minus b/2, ये बच्चा राइट। ये साइन को क्या लिख लोगे 2 sin a/2 cos a/2, क्या बच रहा है 2 cos a/2, क्या बच रहा है sin a/2 upon cos b minus sin a/2 upon cos b minus b/2। अगर हम लोग s plus s की फॉर्मूला लगाते तो यहाँ तक पहुंचते हैं। इसके बाद का नेक्स्ट स्टेप फिर आपको अगर यहाँ लेंगे तो फिर पता चलता होगा तो इस b को क्या लिख लेना चाहिए अगर यहाँ पर a और c का एंगल है तो इस b को भी क्या लिखना है पाई माइनस a प्लस c, क्या लिख लेना चाहिए, तो क्या बन जाएगा b को अगर मैंने लिखा पाई माइनस ऑफ a प्लस c तो क्या बनेगा cos ऑफ a प्लस c/2 अपॉन cos ऑफ a माइनस c/2, करेक्ट। और इस a को क्या लिखूंगा साइन ऑफ, फिर अलग अलग करोगे तो ये जो लिखा हुआ पता चल रहा है सबको cos ऑफ b प्लस और डिवाइड में क्या बचा cos ऑफ b माइनस b/2। ये सब कर रहे हैं जब हम लोग s प्लस s की फॉर्मूला लगा रहे हैं तब की बात है ना। अब नेक्स्ट स्टेप
उसके बाद नहीं एलसीएम नहीं लेना चाहिए। अब आप लोगों को एलसीएम नहीं लेना चाहिए। अब मैं आप लोगों को देखो, अब इसके बाद क्या मैंने कर चुका हूँ ये, तो इसके बाद आप क्या करोगे, सी की वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, ये अभी तक हमने यूज ही नहीं किया। सी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, तो सी को जब आप लोग 60 डिग्री रखोगे यहाँ पर, तो यहाँ अच्छा अलग अलग भी कर सकता हूँ, तो क्या बनेगा ये, अच्छा दोनों हर एक में सी है। अच्छी बात ये है कि हर एक में सी है, हर एक में सी है, तो सी की जगह पर क्या रखोगे 60, अगर और अलग अलग करोगे तो काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, देखते कंपोनेंट और डिविडेंड लगा लेते हैं, बट एक तरफ कंपोनेंट और डिविडेंड नहीं लगता। कंपोनेंट और डिविडेंड लगाने के लिए आपके पास a by b इक्वल टू d by d होना चाहिए, तो इसका कंपोनेंट और डिविडेंड आप लोग अप्लाई करोगे, है ना। तो यहाँ पर इसलिए कंपोनेंट और डिविडेंड तो नहीं लगेगा। एक चीज ये कर सकते हैं अपने कि यहाँ पर cos of a by 2 plus d by 2 लिख सकते हो, इसको लिख सकता हूँ a by 2 plus d by 2, और t की जगह पर अगर 60 रखूंगा तो 30, ये ठीक है। t की जगह पर 30 मतलब 60 लिखोगे तो ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पर cos of a by 2 minus 30 plus cos of b by 2 plus 30, और नीचे cos of b by 2 minus 30, ये हो जाएगा। अब ये 30 रखने के बाद अब आप लोग एलसीएम ले लोगे, यहाँ पर किसकी फॉर्मूला थी, तो एलसीएम लूंगा 250। अगर अब आप लोग ये ना कि पूरे क्वेश्चन में फिर कौन कौन से एंगल बचे, ए और बी बचा और कुछ भी नहीं बचा। अब कौन से एंगल बचे फिर ए और बी, इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सी फॉर्मूला लगेगी, मैं सिर्फ एक टर्म कर दे रहा हूँ, a by 2 plus 30 में cos of b by 2 minus 30 जब आपने मल्टीप्लाई किया होगा और 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 250 की फॉर्मूला लगा सकता हूँ, क्या होगा 250, तो दोनों का एडिशन करोगे तो क्या होगा a by 2 cos of 30 कैंसिल, क्या बचा होगा और वो a प्लस मुझे पता है वो a प्लस बी कितना है, तो cos of a प्लस b by 2 मतलब cos 60 हो जाएगा प्लस cos of इससे इसको माइनस है ना, 250 की फॉर्मूला क्या होगा cos of a प्लस b प्लस cos of a माइनस b, इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो क्या कट होगा, मतलब क्या होगा आपके पास a प्लस माइनस कर दो ये माइनस बी बाई 2 प्लस 60 होगा नहीं, तो ये प्रॉब्लम कर रहा होगा आपको, बट ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं करके बोल दिया है, ये भी तो आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और वो कट हो जाता। तो ये इतना लंबा क्वेश्चन है जो मुझे अभी समझ में आया, बट हो सकता है कि इससे कुछ इजी अप्रोच होगा, ऐसा नहीं कि भाई इससे इजी अप्रोच नहीं होगा, हो सकता है कि आप लोग वापस करने बैठोगे तो आपको शायद इससे कुछ इजी भी मिल जाए, है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री करने के क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, फॉर्मूला भी इतनी सारी है। अब उस टाइम पर जो क्लिक हुआ वो मैंने किया, मे भी पॉसिबल है कि आप अगर कोई और मेथड से करोगे तो शायद इससे कम स्टेप में भी आपका काम हो जाता। एक बार वापस आप अपने हिसाब से एक बार ट्राई करके देखिएगा, शायद और कुछ इजी अप्रोच आपको मिल जाए। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। उसका 20 थोड़ा देखोगे तो और सिंपल है। अच्छा डेल्टा मतलब क्या होता है, नहीं वो डेल्टा नहीं है, पर आप कैलकुलेट वाला डेल्टा की बात नहीं करते, यहाँ पर डेल्टा मतलब एरिया। डेल्टा किसके लिए सिंपल यूज करते हैं, ट्राइंगल में डेल्टा मतलब एरिया। वो जो डेल्टा बोल रहा आप लोग चेंज वाला वो डिफरेंट अपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वो कैलकुलेट वाला डेल्टा है, वो ये नहीं है। और उसका सिर्फ डेल्टा नहीं तो डेल्टा ऑफ 8, डेल्टा ऑफ 5 ऐसा वैसा सिर्फ डेल्टा थोड़ी होता है, ये सिर्फ डेल्टा की बात कर रहा हूँ, ये एरिया होता है। अब देखो 23 में क्या पूछा आपको,
आपको ट्राइंगल एबीसी के लिए प्रूव करना है कि डेल्टा किसके बराबर है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 है। एक मेरी सभी बहुत सिंपल है। ऑब्वियसली इससे तो सॉल्व नहीं करूंगा, इससे सॉल्व करूंगा। आरएचएस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को कुछ नहीं करता हूँ, 40 मेरे लिए कोई काम का नहीं है, तो 40 को क्या लिखूंगा, cos a बाई sin a, sin a ऊपर जाएगा, कोसाइन रूल का कोस है, क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो कट गया पूरा, ये 2 हो जाएगा, 4 बीसी कहाँ जाएगा, तो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला आ गई मेरी आगे। कौन सी फॉर्मूला, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, ये फॉर्मूला इनके एरिया में सबसे ज्यादा यूज आने वाली ये फॉर्मूला। अब आपको हाफ ऑफ ए इनटू हाइट थोड़ी ना यूज आएगा, ज्यादा फॉर्मूला एबीसी हो एसीबी हो तो फॉर्मूला के हाफ ऑफ बीसी इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, बताया था मैंने आपको। तो ये 20 पर इतना ही है, मतलब पूरा असाइनमेंट के सारे क्वेश्चन है 20 सेकंड वाला, वो सब एक जैसे ही है। तो ये सब तो बहुत सिंपल है। अब जैसे उसके बाद वाला डेल्टा इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2 इनटू साइन ए साइन बी अपॉन साइन ऑफ ए माइनस बी, इतने बड़े को डेल्टा प्रूव करना है। तो किसको लेके सॉल्व करोगे, आरएचएस को, पहला स्टेप बताओ, पहला स्टेप इतने सारे टर्म है सर, वो ए स्क्वायर को साइन के मतलब साइन रूल लगा, ठीक है, स्क्वायर को साइन रूल लगा लोगे तो क्या लिखोगे, 2r माइनस 2r साइन का स्क्वायर, पूरा स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं है ना, क्या बचा होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी डिवाइडेड बाय 2 इनटू में साइन ए साइन बी वो डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी, तो क्या बचेगा आपका, साइन ऑफ ए माइनस बी कट ना, ये 2 कैंसिल हो गया था ये, और इंटू में क्या बचा, और एक साइन ए साइन बी, करेक्ट। इस a प्लस b को आप क्या लिख सकते हो, पाई माइनस डी, तो क्या बचेगा, साइन सी 2r स्क्वायर ए साइन सी साइन सी साइन ए साइन बी, ये जो साइन सी उसको मैं c बाई 2r लिख सकता हूँ, साइन रूल के हिसाब से साइन सी c बाई 2r साइन ए बाई 2r साइन बी b बाई 2r, ये 2 एक बार कट, r स्क्वायर एक बार कट ना, क्या मिला, आपकी फॉर्मूला के लिस्ट में देखो एरिया की और एक फॉर्मूला ही, अभी तो पता होगा तो पता होगा, फिर लास्ट वाला 25 ओके, 25 में a cos a प्लस b cos b प्लस c cos c को क्या लाना है, 8 डेल्टा स्क्वायर अपॉन abc, किसको लेके सॉल्व करोगे, सीधी बात है, इसमें किसको ले लेते हैं, पहले इसमें कौन सा रूल यूज करोगे, साइन रूल, किसको यूज करोगे, या तो फिर मेरे हिसाब से काम कर लो, इजी कर देते हैं, मतलब कोसाइन रूल से कई शब्दों पर थोड़ा लेती होगा, एक को मैं 2r साइन लिख सकता हूँ, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, इसको क्या लिख रहा हूँ, साइन 2r साइन b को 2r साइन b, c को r कॉमन, क्या बचा,
sin 2a plus sin 2b plus sin 2c। sin 2a plus sin 2b plus sin 2c। sin 2c। आपको परपेंडिकुलरिटी याद है? व्हाट इज sin 2a plus sin 2b plus sin 2c? क्या होता है? और sin a sin b sin c, करेक्ट। और sin 2a plus sin 2b plus sin 2c पता चला नहीं कौन सा परपेंडिकुलरिटी, कौन सा 4 sin a sin b sin c। अब मुझे सामने दिख रहा है कि लेस चाहिए, तो sin a को क्या लिख सकता हूँ? a upon 2 a upon 2r। sin b को b upon 2r। sin c को c upon 2r। c upon 2r। ये ठीक है? ये r एक बार कैंसल 2 और 2 4 कैंसल, क्या मिला? abc बाई 2r स्क्वायर, abc बाई 2r स्क्वायर, सही है ना? ये ठीक है, abc बाई 2r स्क्वायर। LHS को यही छोड़ दो, अब RHS को ले लो और ये प्रूव कर दो, क्योंकि आपको डेल्टा की फॉर्मूला पता है किसके टर्म में? ABC अभी हमने प्रूव किया था। डेल्टा क्या होता है? उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई कौन है? ABC डिवाइडेड बाई क्या है? सही है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और a पर ABC कैंसल, क्या बचा? ABC यहाँ पर 1 हो जाए 16, नीचे क्या आ गया? 2r आ गया दोनों में। तो बेटा तो ज्यादा इजी है, कंडीशनलिटी यूज कर लो, कोसाइन रूल यूज करने से। तो ये सारे क्वेश्चन में देखोगे तो मैक्सिमम सारे ही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में बीच में प्रोजेक्शन रूल यूज आया था, बस बाकी तो सारे क्वेश्चन में आप लोगों को साइन रूल या कोसाइन रूल चाहिए, बस उसको यूज करना है। ये जो लास्ट पार्ट जो मुझे आप लोगों को बताना था सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में, वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एक बार वापस प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इनके जो पार्शियल क्वेश्चन है वो अभी मत लगाना, मैं आप लोगों को बताऊंगा तब लगाना, अभी इसको छोड़ दो, अभी इसकी जरूरत नहीं है। अभी आप लोगों को मेनली फोकस किस पे करना है? अगर ट्रिग्नोमेट्री, पर ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो रहा है हमारा, नेक्स्ट क्लास से मैं नया चैप्टर चालू करूंगा अलजेब्रा का, मोस्टली पीएचडी चालू करूंगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर। बट उसके पहले और एक क्लास आपके पास है, मतलब और एक क्लास में हमारा वापस क्लास हो जाएगा फ्राइडे। तो फ्राइडे के पहले आज का दिन है, कल का दिन, इतने में जो आपका बाकी है ट्रिगो में तो पूरा कर लो, क्योंकि इसके बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको पूरे 2 साल में जो बैकलॉग होगा उसको करने का टाइम नहीं मिलेगा। रिवीजन करने का टाइम मिलेगा, वो तो ठीक है, करते ही रहना अपने को, बट आप ये सोचो कि मेरा जो बैकलॉग रह गया उसको मैं वापस कर लूंगा तो टाइम ही नहीं मिलेगा। परसों से आपके पीएचडी का इतना काम होगा कि आपके पास ट्रिगो करने का टाइम नहीं रहने वाला, राइट? पहले उसमें भी ट्रिगो में अगर कुछ बाकी हो तो सबसे पहले आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, आई होप कि वो सारे डीपीपी तो सबसे कंप्लीट हो गए। कौन सा 7 डीपीपी, तो 6 डीपीपी थे, उसमें है किसी का 5 डीपीपी बाकी, वो तो करिए करिए तो फिर अपने भी। तो अगर वो हो गया है तो आई थिंक वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का भी डीपीपी कर लिया था, हो गया था आपको, हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की डीपीपी जो सॉल्यूशन वाला। ओके, उसके बाद पीवाईक्यू, उसमें अगर बाकी है कुछ तो वो पहले खत्म कर लो, ठीक है? उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो ये करो। ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, ये डायरेक्ट वे में शायद पूछा जाने के चांस भी कम है, बट वो इनडायरेक्ट वे में कहीं पर भी आ सकता है। एरिया अगर मुझे नहीं पता हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ इंक्लूड एंगल होता है, मटन जाऊंगा। ये डायरेक्ट वे में शायद काम नहीं है, बट इनडायरेक्ट वे में, जैसे उस दिन एक 12 क्वेश्चन किया था हमने पीवाईक्यू का, उसमें कहीं पर भी ऐसा मेंशन हुआ था साइन रूल लगाना पड़ा, हमें लास्ट में लगाना क्या पड़ा था? साइन रूल। इसलिए वो इनडायरेक्ट वे में काम आ सकता है, पर ये तो बाद की बात है ना, इनडायरेक्ट वे में, पहले डायरेक्ट वे तो आए। इसीलिए अगर आपका पीवाईक्यू पहले करना है, पर कल तो सब्जेक्टिव टेस्ट है,
तो सब्जेक्टिव टेस्ट है ना, तो कल के लिए तो आपको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो इसको फटाफट कर लो, इतना टाइम नहीं लगेगा। मैंने ऑलमोस्ट सब तो बता ही दिया है कि आपको हिंट तो मिल ही गई है सबकी, है ना। एक बार तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, फिर रिवाइज कर लेना। परसों जब आप आओगे तो फ्रेश माइंड के साथ आओगे, क्योंकि पीएनसी जो चैप्टर है वो पूरा लॉजिकल। प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, 10th में पढ़ते हो ना प्रोबेबिलिटी, 9th में भी पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी, ये उसका बड़ा भाई है। पीएनसी पहले बनाओगा फिर प्रोबेबिलिटी बनाओगा, इसलिए आप कोई फॉर्मूला नहीं आएगा, अब कुछ नहीं होगा, अब सिर्फ लॉजिक्स होंगे। तो अगर माइंड लेके नहीं आओगे तो चलेगा ही नहीं, आपको हमेशा ही लगेगा कि सर करवा रहे सब समझ आ रहा है, खुद करने बैठोगे तो नहीं बनेंगे। इसलिए परसों तक में ट्रिग्नोमेट्री का जो भी काम है उसको कंप्लीट करो, एकदम ओपन माइंड के साथ, एकदम फ्रेश माइंड के साथ पीएचडी की क्लास में बैठो। क्लियर? दिया दोनों दिया, दिया आखिरी और देखिए अरे वो हमारे एकदम नहीं होती, क्या कम आइटम के तो उसमें हम सब ने एक्सपेक्ट क्यों लगा दिया है? हम नहीं करते। मेरी वाली अरे इसमें मेरा हुआ मेरे 17 आया ना, मैंने आना वो काट मेरा आई ऑलवेज तेरा नंबर है मेरे तो भाई पाली नहीं है, तेरा पूरे तेरा तेरे ही है, मेरे ही है 23% मैं सिर्फ खाली 10 मार के आ गया मतलब चलो भाई अरे इससे लाभी लोग बात करूंगा तेरा Sorry,